आशा आज है कि स्पीकर साहब कंडक्ट करेंगे हाउस को अच्छे तरीके से और जो मुख्तलिफ पार्टियों के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं वो भी देखेंगे कि नॉर्मल बिजनेस तरीके से चले। हर एक का व्यू पॉइंट कुछ न कुछ होता ही है। वो व्यू पॉइंट तभी असेंबली के सामने या लोगों के सामने रखा जाएगा जब वहाँ बिजनेस कंडक्ट हो पीसफुली। तो आशा करते हैं दिस विल बी ए पीसफुल डे और इसमें कई इम्पोर्टेंट विषय आने हैं। बिल्स हैं, कॉल अटेंशंस हैं और हाफ एन आवर डिस्कशन है। अच्छे विषय हैं। वक़्फ़ का भी जिक्र हो सकता है, कोई ना कोई करे। वी डोंट नो 90 मेंबरान है, कौन क्या सोचता होगा। आएंगे, आदर है, हक है वो उठाएंगे, हमें कोई इस पे वो नहीं है। पर उनको समझ आनी चाहिए, जब देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था लोकसभा, राज्यसभा, इसमें जब बिल प्रस्ताव पारित हो गया, वो एक कानून बन गया। देश की आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। साहब, बिल बन गया, वो तो कानून बन गया। अब इनको समझ आनी चाहिए कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च जो हमारी संस्था है, उसने उसको पारित करके एक कानून बना दिया। अब ये बार बार उसको कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो इनका डोमेन है, ना इनके हाथ में है। अब ये तो खाली एक, जिसे कहते हैं कि ओछे हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो इनके आका कश्मीर के अंदर थे, जो इसका आनंद ले रहे थे, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है और उस दुकानदारी को पुनः जगाने के लिए, उस दुकानदारी को पुनः एक बार जागृत करने के लिए ये ऐसा कश्मीर के अंदर प्रयास कर रहे हैं। वहां पे दिखाने के लिए, गैलरी को जरा दिखाने के लिए कि हमारी फोटो आ जाए, हम आपके लिए लगे हैं। साहब, इसमें कुछ नहीं इनको मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इसको उठेगा तो सर कल की तरह सब कुछ होगा। नेचुरली सर, स्वाभाविक है ना। अब ये देश की अगर उच्च संस्था को चैलेंज करेंगे तो साहब वो संभव कैसे होगा? नहीं होगा ना। अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये खाली ओछे हथकंडे अपनाकर एक नई तरह की बहस को जो है वो जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके हाथ कुछ लगने है। वो मोर देन 70 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की बात हो हाउस में। उन्होंने हमें खाली लैंड, ट्रेन और मकान के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने बिजली के पोल के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने हमें भेजा है हम यहाँ मुसलमानों की बात कर सके, हम यहाँ के राइट्स की बात कर सके, हम कानून की बात कर सके। जो हमसे छीना जा रहा है, हर दिन छीना जा रहा है। 5 अगस्त को लेकर आज तक हर दिन छीना जा रहा है। अभी तक तो जम्मू कश्मीर तक कन्फाइंड था, अब पूरे मुल्क के मुसलमानों पर लागू हो रहा है। 2029 में पावर में आने के लिए बीजेपी सरकार ने वक्फ बिल बनाया, पूरे हिंदू कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि देखो हम मुस्लिमों को कैसे दबा रहे हैं, हम उनकी जमीनें कैसे छीन रहे हैं, हम उनकी मस्जिदें कैसे बंद करवाएंगे, हम उनके कब्रिस्तान कैसे लेंगे, हम उनके घरों पर कैसे कब्जा करेंगे।